देखो बेटा, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है वो अपनी चल रही थी। इसके अपन ने दो क्वेश्चन कर लिए थे, 1 और 2। आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 है। देखो, तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बेटा। ऐसे क्वेश्चन देखो एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना अच्छे से क्या क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे। देखो, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD is a rectangle and PQR and S are the midpoints. PQR and S are the midpoints of the sides. अपने पास साइड्स कौन सी हैं? AB, BC, CD and DA रेस्पेक्टिवली। तो वो जो आपका फॉर्म हुआ क्वाड्रिलेटरल, वो आपको शो करना है कि वो एक रोम्बस होना चाहिए। तो अपन देखो पर इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। अपने पास ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो ये अपन ड्रॉ करते हैं, देखना ABCD रेक्टेंगल है, ड्रॉ कर देते हैं एक। ठीक है, अपन रेक्टेंगल अपन ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका हो गया एक रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल हो गया ABCD। तो इसको बोलते हैं अपन, ये अपना ABCD रेक्टेंगल है। ठीक है, ये अपने पास है। अब देखो आपसे क्या बोल रखा है कि AB, BC, CD और DA के आपको मिड पॉइंट दिए हैं। मतलब AB का मिड पॉइंट हमारे पास क्या है? P है। तो AB का हमने सपोज ये मिड पॉइंट मान लिया, ये AB का मिड पॉइंट P हो गया। इसके बाद में जो BC है, इसका मिड पॉइंट क्या? Q है। BC का मिड पॉइंट Q हो गया। CD है, CD का मिड पॉइंट अपने पास क्या? R है, ये R हो गया। और D का अपने पास मिड पॉइंट क्या? S है, ये S हो गया। ठीक है, तो इनको अपन ज्वाइन करेंगे। तो देखो ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने पर आपका एक फॉर्म हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। उसको आपको शो करना है कि वो आपका होगा रोम्बस, वो आपको शो करना है। देखो ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन हो गया। तो आपको शो करना है PQRS इज अ क्या? रोम्बस शो करना है आपको। ठीक है, देखो करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाना, इजी है। सबसे पहले अपन लिख लेंगे गिवन, कि अपने पास गिवन क्या है। तो अपने पास गिवन क्या, आपको आपको क्या दिया है? तो आपको दिया हुआ है ABCD। क्या दिया हुआ है? ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये आपको दिया हुआ है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? PQR and S। PQR and S ये क्या दिए हुए हैं? आर द मिड पॉइंट्स। PQR and S आर द मिड पॉइंट्स, ये आपको मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, कौन से साइड्स अपने पास? ये AB, आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ABDCCD एंड DA रेस्पेक्टिवली। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। ये आपका हो गया गिवन, कि जो आपको गिवन यहाँ पर दिया हुआ है। टू प्रूव, हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है वो अपन लिख देंगे। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, आपको क्या शो करना है? PQRS, इसको आपको रोम्बस शो करना है, इज अ रोम्बस। ठीक है, ये आपको शो कर देना है। अब देखो इसमें हम कर देंगे एक कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे हम इसमें? क्या करेंगे हम? यहाँ पर डायगोनल्स को ज्वाइन कर देंगे। भाई देखो, रोम्बस के लिए सबसे बस मेन चीज आपको क्या प्रूव करना है? यदि भाई देखो, रोम्बस में यदि हम इन चारों साइड्स को इक्वल शो कर दें, मतलब PQ, QR, RS और SP, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रोम्बस हो जाएगा। यही तो होगा। तो अपन यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर डायगोनल्स जो है ना, उनको मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने A को ज्वाइन कर दिया C से। ठीक है, और B को हमने ज्वाइन कर दिया D से। हमने यहाँ पर इतना कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ज्वाइन AC एंड BD। ये हमने कर दिया ज्वाइन AC, ज्वाइन AC एंड BD। ये आपका हो गया इसमें कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हो गया। चलो अब अपन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो बस मतलब देखो, रोम्बस का मतलब क्या? आपको इसमें क्या शो करना है? आपको शो करना है PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP। आपको ये शो करना है। मतलब यदि इतना हो जाएगा ना, तो ये आपका रोम्बस शो हो जाएगा। मतलब आपको बस चारों साइड्स को इक्वल शो करना है। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, वही जो अपन पढ़ चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम, अपन वही क्योंकि देखो आपको यहाँ पर चारों साइड्स के मिड पॉइंट दिए ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा लिया? ADC लिया। देखना, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC क्या लिखोगे? S and R। इन ट्रायंगल ADC S and R आर द मिड पॉइंट्स। S and R are the midpoints. S and R are the midpoints of the sides. Midpoints of the sides, कौन सी sides हैं? AD and DC respectively। AD and DC respectively आपको पूरा लिखना पड़ेगा। रेस्पेक्टिवली तो ऐसा आप क्या बोल दोगे? Therefore, क्या बोल दोगे? Therefore by midpoint theorem, by midpoint theorem। तो बताओ बेटा मैं क्या लिखूंगा midpoint theorem के अकॉर्डिंग? किसी को आता हो तो बताओ। यदि आपके ADC ट्रायंगल में S और R सर PQ AC
सर पी क्यू ए सी के अरे हाफ पी के क्यू की मैं इक्वल बात ही होगा नहीं कर रहा, मैं और तो बेटा पी क्यू ए एडीसी सी कर के रहा हूँ, ये एडीसी पैरेलल वाला, होगा। एडीसी वाला, इसमें बताओ। यस सर, इसमें सर एस आर ए सी ए डी सी के हाफ के इक्वल होगा और इसके पैरेलल होगा। एडीसी नहीं, एसी, एसी, एस ए आर सी, के, यस सर। एस आर क्या होगा, पैरेलल टू एसी, और एस आर क्या होगा, हाफ ऑफ एसी होगा। ओके, यही तो होता है। तो क्या लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे, एस आर, एस आर पैरेलल टू एसी, और क्या लिखेंगे अपन, अपन लिख देंगे एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, समझ में आया इतना। सिमिलरली आप इस सेम प्रोसेस से आपका जो दूसरा ट्रायंगल है उसमें आप बोल दोगे, तो सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी में आप क्या बोल दोगे, क्या लिख देंगे, पी क्यू, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, एंड क्या लिख देंगे, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो देखो फर्स्ट सेकंड से देखो एक बार, आपका एस आर हाफ ऑफ ए सी के इक्वल, पी क्यू भी सेम इसके इक्वल, तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एस आर इक्वल टू पी क्यू। तो आपको एस आर क्या मिल गया, पी क्यू के इक्वल मिल गया, आपको एस आर क्या मिल गया, पी क्यू, और दोनों क्या है आपके हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है। ठीक है, तो अपन क्या बोल देंगे, अपन बोल देंगे फ्रॉम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल गया, ये अपन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एस आर इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, एस आर इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, इसको हमने थर्ड बोल दिया। इतना दोनों को समझ में आया क्या, यहाँ क्या है बेटा, हमारे पास क्या थे, हमने एडीसी एबीसी लिया, अब आप क्या लोगे, बीसीडी लोगे। तो इन ट्रायंगल बी, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा सिया, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो हमने बेटा सिया, हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया है, हमने ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 3 ये अपन कर रहे हैं। इसमें आपके पास क्या है, क्वेश्चन में क्या है, मैं एक बार दोबारा करता हूँ एक्सप्लेन। क्वेश्चन में आपके पास ये है कि एबीसीडी आपका एक यहाँ पर रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस क्या है, इसके मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तो जब इनको ज्वाइन करोगे तो यहाँ से जो बनेगा आपका ये पी क्यू आर एस, इसको आपको रोम्बस शो करना है। तो हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया था बेटा, हमने यहाँ पर एडीसी ट्रायंगल लिया, क्योंकि इसमें आपको एस आर मिड पॉइंट दिए हुए हैं एडी और डीसी के, तो हम क्या बोल देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, एस आर पैरेलल टू एसी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, ये हमने बोल दिया। सिमिलरली इन ट्रायंगल एबीसी में आपके पी और क्यू मिड पॉइंट है, तो अगेन क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू एसी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ एसी। फर्स्ट सेकंड से देखो, एस आर आपका इसके इक्वल सेम और पी क्यू आपका सेम इसके इक्वल, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमने इतना बोल दिया, हमने अभी देखो इतना किया, हमने ये बोल दिया, आपका ये तो आ गया। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, अपने पास जो ट्रायंगल कौन सा है, बीसीडी, अपन ये ले रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल बीसीडी, देखना, नाउ इन ट्रायंगल बीसीडी, देखो बाय बीसीडी, अब देखो इसमें आपके क्या है, क्या है इसमें आपके आर और क्यू मिड पॉइंट है, तो अपन लिख देंगे इन बीसीडी आर एंड क्यू, आर एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स, आर एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स, ये आप लिख दोगे, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, आर एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, कौन साइड्स हैं, आर किस पर है, डीसी एंड बीसी रेस्पेक्टिवली, ये लिख दोगे डीसी एंड बीसी रेस्पेक्टिवली, डीसी एंड बीसी रेस्पेक्टिवली। तो आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर, क्या बोल दोगे, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्या अपन लिख देंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो अपने पास मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या लिख देंगे, देखो वही सेम, जो आर क्यू है वो क्या होगा, पैरेलल टू डीबी लिख दें, क्या होगा, आर क्यू पैरेलल टू डीबी, और इसके हाफ के इक्वल होगा, मतलब आर क्यू, और क्या होगा, आर क्यू इक्वल टू, और क्या बोलोगे, आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ डीबी, इसको हमने फोर्थ बोल दिया। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिमिलरली जो आपका एक ट्रायंगल जो दूसरा होगा उसमें अप्लाई कर दोगे सेम प्रोसेस। तो सिमिलरली कौन सा ट्रायंगल, अब लोगे आप बी ए डी वाला, आपने लिया था बी सी डी, अब लोगे बी ए डी। तो इन ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी, अरम बेटा आप बताओ, बी ए डी में हम मिड क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल बी ए डी क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल बी डी अपने पास क्या होगा, पी एस पैरेलल टू बी डी, क्या होगा, पी एस पैरेलल टू बी डी, और साथ में क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, पी एस इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। अब समझ में आया क्या रम, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या होगा, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ से हमारे पास क्या आएगा, आर क्यू इक्वल टू पी एस इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, इसको हमने 6 बोल दिया, इतना तो आपने कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो आपका ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो हम जानते हैं इनके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके आप क्या लिखोगे, वी नो दैट, ये आप लिख दोगे, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल,
we know that the diagonals of a rectangle are equal. Diagonals of a rectangle are equal होते हैं. Therefore क्या बोल दोगे, जो आपका डायगोनल AC है ना वो क्या होगा, आपका BD के इक्वल होगा. जब पूरा इक्वल तो इनके हाफ पार्ट भी इक्वल बोल सकते हो ना आप. हाफ ऑफ AC क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BD. अब तो देख लो हाफ AC आपका किसके इक्वल है, SR PQ के इक्वल है. तो क्या बोल सकते हो, SR इक्वल टू PQ. और हाफ BD किसके इक्वल है, RQ PS के इक्वल है. देखो चारों साइड इक्वल आ गए क्या, एक बार देखो. SR PQ और SP और QR आ रहे हैं ना. तो यहाँ से क्या शो कर दिया आपने, आप बोल दोगे देयरफॉर, क्या लिख दोगे आप, देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस, क्योंकि आपने इसके चारों साइड्स इक्वल शो कर दिए. तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने इसमें सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करी है. आपने क्या किया, आपने SR और PQ आपके क्या हो गए, हाफ AC के इक्वल हो गए. RQ और PS क्या हुए, हाफ ऑफ BD के इक्वल हुए. बट डायगोनल से इक्वल, तो चारों साइड्स भी इक्वल हो गए. ठीक है, ये तो बहुत इजी है. ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है. देखो इसमें आपसे क्या बोल रखा है, इसमें आपसे बोल रखा है ABCD. क्या बोल रखा है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम. देखो ये आपसे क्या बोल रखा है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम. ध्यान से देखना, ठीक है. ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC. ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है, BD इज अ डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट. तो अपन यहाँ पे एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं. अपने पास ABCD एक ट्रेपेजियम है. ठीक है, देखो अपने पास क्या है, ABCD एक ट्रेपेजियम. पहले ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं, देखना. ये अपने पास एक ट्रेपेजियम है ABCD. ये अपना ट्रेपेजियम ABCD है. ठीक है, तो ये अपन बोल देते हैं ये ABCD. ABCD आपका ट्रेपेजियम है. ठीक है, ABCD आपका ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल टू DC. ये आपका AB क्या है, पैरेलल टू DC आपको दिया हुआ है. BD एक डायगोनल है, अपन डायगोनल ज्वाइन कर दें. ये आपका BD क्या हो गया, डायगोनल हो गया. BD इज अ डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. और AD जो है ना, ये AD का आपको मिड पॉइंट, एक आपको मिड पॉइंट दिया है. AD का आपको क्या मिड पॉइंट दिया है, ये आपको मिड पॉइंट E दिया हुआ है. ठीक है ना, ये आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है. अब क्या बोल रखा है, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F. आपने E से एक लाइन ड्रॉ किया है, एक आपने लाइन ड्रॉ किया है AB के पैरेलल, जो कि इस BC को F पर इंटरसेक्ट कर रहा है. तो अपन लाइन ड्रॉ कर दिया. ये जो लाइन है ये आपने ड्रॉ किया है AB के पैरेलल. ये आपने ड्रॉ किया है AB के पैरेलल और BC को जाके F पॉइंट पर कट कर रहा है. ये आपसे मतलब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, E आपको दिया हुआ है AD का मिड पॉइंट, EF आपको दिया है AB के पैरेलल और AB आपको दिया है DC के पैरेलल. ठीक है, और ये इसको जाकर F पर कट कर रहा है. तो आपको क्या शो करना है, शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. आपको शो करना है F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, आपको ये शो करना है. ठीक है, देखो अब करना, इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना. तो अपन गिवन लिख लें. अपने पास गिवन में क्या है, आप बोल दोगे ABCD. ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये आपको दिया हुआ है. ABCD इज अ ट्रेपेजियम. ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये आपके पास ट्रेपेजियम है. ABCD इज अ ट्रेपेजियम. और आपको इसमें क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल टू DC है. AB पैरेलल टू DC है. और क्या दिया है आपको, आपको दिया हुआ है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. ये आपको दिया हुआ है E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. ये आपको दिया हुआ है. साथ में और क्या दिया आपको, EF पैरेलल टू AB दिया हुआ है. एंड आपको और क्या दिया हुआ है, EF पैरेलल टू AB दिया हुआ है. ये आपको दिया हुआ है. ठीक है ना. टू प्रूव, हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. आप ये बोल सकते हो कि आपको BF इक्वल टू CF आपको प्रूव करना है. देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो आपका DB है ना, ये EF को एक पॉइंट पर कट कर रहा है. सपोज मैंने इसको G बोल दिया, उसमें इतना बोला है. अब अपन देखो इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं. बहुत सिंपल सा प्रूफ है, ये आपका हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से. देखो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखना भाई. हमारे पास क्या है कि हमें ट्रायंगल कौन है, हमें ट्रायंगल, अपने पास एक DAB ट्रायंगल है. हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल DAB. बेटा एक मिनट वेट करना, बेटा एक मिनट बचा ना, एक मिनट वेट करना. देखो बेटा, तो देखो बेटा अपने पास क्या था, देखो आपको ये शो करना है कि आपको BF इक्वल टू CF शो करना है. ये था अपने पास क्वेश्चन. ठीक है, अब इसमें क्या है, आप पहले दिया जो आपका ट्रायंगल DAB है, देखो हम इसमें लेते हैं भाई. DA में क्या आपको, तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है E. क्या दिया हुआ है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ
आपको क्या दिया हुआ है, E इज द मिड पॉइंट, आपको दिया हुआ है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये दिया है ना आपको, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। और साथ में आपके पास और क्या है भाई, देखो आपका जब EF आपका AB के पैरेलल है तो EG भी होगा, AB क्योंकि ये इसी लाइन पर लाई कर रहा है ना GB आपका, तो और क्या बोलोगे, एंड EG पैरेलल टू क्या बोलोगे, बोल दोगे AB, बताओ EG बोल देंगे पैरेलल टू AB। तो देखो हमने पढ़ा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो वहां से हम बोल दें, क्या बोल देंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ, क्या बोलेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या बोल दोगे आप कि जी इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, जी इज द, बोल दोगे, क्या बोल दोगे, जी इज द मिड पॉइंट, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ये आपने मतलब यहां से हमने क्या शो कर दिया, हमें यहां से मिल गया BG इक्वल टू GD। बताओ पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, सबको समझ सर में आया इसमें कि पहले इतना, जी, क्या बोल रहे हो बेटा, सर इसमें पहले जी कहाँ से लिया? क्या जी, क्या यस बोल रहे सर, हो बेटा, ये जी बोल रहे हो क्या, जी, तो बोला ना BD जी का मिड पॉइंट है, अरे तो हमने तो कन्वर्ट इसमें से बोल दिया क्वेश्चन ना, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यही तो होता है मिड पॉइंट थ्योरम का, आपने पढ़ाओ कन्वर्स क्या होता है, उसमें आपको एक तो मिड पॉइंट दिया हुआ होता है और एक जो लाइन है वो आपकी होती है पैरेलल अदर साइड के, तो उस केस में जो वो जो लाइन है वो आपकी थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, यही तो होता है, सर यस, ठीक है, यस सर हाँ। ठीक है, तो ये हो गया, तो आपका BG आपका GD के इक्वल हो गया, ये तो हो गया। अब एक चीज आप देखो बेटा, मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ भाई, आपको गिवन क्या दिया हुआ है, आपको गिवन नहीं दिया हुआ, आपको क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट आपके पास क्या है कि जो आपका EF है बेटा वो आपका AB के पैरेलल है, बट आपका जो AB है बेटा वो आपका DC के पैरेलल है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो आपका EF होगा वो आपका DC के पैरेलल होगा, क्योंकि देखो EF AB के पैरेलल और AB आपका DC के है, तो EF DC के हो जाएगा, बोलो, ये तो बहुत इजी है, सबको समझ में आएगा ये, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, ओके। तो यहां से हो गया आपका, आपका EF क्या हुआ, DC के पैरेलल तो हो गया। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब जो आपका ट्रायंगल दूसरा है कौन सा, DCB ले रहा हूं मैं, कौन सा ले रहा हूं अब, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, DCB। नाउ इन ट्रायंगल DCB में देखो आप ये शो कर चुके हो, G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, फ्रॉम फर्स्ट से लिख दें, क्या लिखेंगे, G इज द मिड पॉइंट, G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, ये अपन बोल सकते हैं G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, है ना, ये आपने बोला G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। साथ में आप ये बोल सकते हो, देखो यहाँ से जब आपका EF आपका DC के पैरेलल है तो आपका GF भी हो जाएगा ना इससे, एंड अपने पास क्या है, GF पैरेलल टू DC, तो अगेन अपन क्या अप्लाई करते हैं, वही अप्लाई करते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो क्या बोल देंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ, क्या बोल देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या लिख देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या बोल दोगे आप, क्या बोल दोगे, क्या लिखोगे, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, हो गया शो, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F इज द मिड पॉइंट, F इज द, बेटा एक मिनट वेट करना, एक मिनट, तो देखो बेटा, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे भाई, देखो यहाँ से देखो अपने पास क्या था, आपको देखो मैं आपको दोबारा समझाना चाह रहा हूँ भाई, अपने पास पर हमने क्या किया, जो आपका ट्रायंगल DAB था भाई, DAB में अपने पास क्या था कि जो E था ना वो आपका AD का मिड पॉइंट था, और आपका EG क्या है, AB के पैरेलल है, तो आप क्या बोल दोगे, बाय द कन्वर्स G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, आपका देखो इतना तो हो गया। अब हमने क्या देखा भाई, जब ऐसा है तो जब आपका ये EF आपका AB के पैरेलल है और AB आपका DC के है, तो आपका EF क्या हो जाएगा, DC के पैरेलल हो जाएगा, आपका EF DC के पैरेलल हो गया। अब तो आपने क्या किया, DCB में अप्लाई किया मिड पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्यों, G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB आप प्रूव कर चुके हो, और GF क्या है, DC के पैरेलल है, तो आप क्या बोल दोगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F क्या देखो बोल दोगे, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो अपन लिख देंगे F इज द मिड पॉइंट, क्या बोल दोगे, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये मतलब क्या बोल दिया, अब ये आपका आ जाएगा BF इक्वल टू CF, ये शो हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको यहाँ पर भाई ये लिखा है ट्राइसेक्ट, इसका मतलब क्या है कि आपको शो करना है जो ये AF और EC हैं ये BD को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वी हैव टू शो दैट BQ इक्वल टू QP इक्वल टू PD, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो अब देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, देखना पहले अपन गिवन लिख देते हैं, क्या लिखोगे, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक तो अपने पास पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, ABCD इज अ
पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें और क्या बोलोगे, आपको और क्या दिया हुआ है, ई एंड एफ, ये आपको दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, ये आपको दिए हुए हैं, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, कौन से साइड्स, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, ये आपको इतना दिया हुआ है। टू प्रूव, क्या आपको इसमें प्रूव करना है, आपको इसमें प्रूव करना है बी क्यू, क्या प्रूव करना है, बी क्यू इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू पी डी, ये हमें शो करना है, बी क्यू इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू पी डी आपको शो करना है, ठीक है ना। देखो अपन सीधे प्रूफ से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना इसको। देखो सबसे पहले ये देखो भाई, आपके पास ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है ना। अब देखो पहले आपका ये पैरेललोग्राम है, जब ये आपका पैरेललोग्राम है तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखना, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, जब आपका पैरेललोग्राम तो हम जानते हैं जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल और पैरेलल होती हैं, यहाँ से मैं क्या बोल दूं कि जो ए बी होगा वो आपका डीसी के इक्वल होगा, और जो ए बी है वो आपका डीसी के पैरेलल होगा ना। इतना तो होता है क्योंकि हम जानते हैं अपोजिट साइड्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल और पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब ए बी आपका डीसी और इसके पैरेलल, तो हमने ये लिख दिया। अब देखो भाई साथ में आपको और क्या पता है कि ई जो है वो आपको ए बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं ये बोलूंगा ना, सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई आपका क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है ना, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, यहाँ से बोलोगे आप देयरफॉर जो ए ई होगा वो ए बी का हाफ हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं, तीनों को समझ में आ रहा है क्या कैसे कर रहे हैं, जो ए ई है वो ए बी का हाफ हो जाएगा, ए आपका ए बी का हाफ हो गया, ए इक्वल टू हाफ ए बी। ऐसे ही देखो सिमिलरली आप देखो, क्योंकि आपका एफ जो है, आपका एफ क्या डीसी का सीडी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो सिमिलरली जो आपका सी एफ होगा, सी एफ क्या होगा, वो हाफ ऑफ सीडी हो जाएगा। बोलो जरा भाई, क्योंकि आपको वही एफ क्या है, सीडी का मिड पॉइंट है, तो सी एफ क्या होगा, हाफ सीडी हो जाएगा। हो गया इतना, ठीक है। अब यहाँ से देखो, बट आपके ए बी और सी डी आपस में इक्वल है ना, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, बट आपके पास ए बी क्या है, सी डी के इक्वल है, ये तो आपका फ्रॉम फर्स्ट आ गया, ए बी आपका सी डी के इक्वल था ही सही फ्रॉम फर्स्ट, तो इनका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा, मतलब मैं बोल दूं कि हाफ ऑफ ए बी क्या होगा, हाफ ऑफ सी डी होगा। तो यहाँ से आप क्या, यहाँ से पुट करो, हाफ ए बी किसके इक्वल है, इसको सेकंड बोल दो, इसको थर्ड बोल दो, तो हाफ ए बी फ्रॉम सेकंड से किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, हाफ ऑफ सी डी किसके इक्वल, सी एफ के इक्वल है। ये लिखा आपने फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, इसको हमने फोर्थ बोल दिया। अब देखो ए आपका सी एफ के इक्वल तो आ गया, फ्रॉम फर्स्ट से देखो ए बी आपका डीसी के पैरेलल है, तो ए आपका सी एफ के पैरेलल होगा क्योंकि वो उसी लाइन पर लाई कर रहा है। तो यहाँ से मैं फ्रॉम फर्स्ट से क्या बोल सकता हूँ, ए जो होगा वो आपका सी एफ के पैरेलल होगा। अब फोर्थ और फिफ्थ से देखो, जो आपको अपोजिट साइड है एक क्वाड्रिलेटरल के, वो आपको इक्वल और पैरेलल मिल रहे हैं, ए आपका सी एफ के इक्वल और ए आपका सी एफ के पैरेलल। तो बताओ इस केस में ए सी एफ को क्या बोल सकता हूँ, ए सी एफ क्या होगा इस केस में, जो आपके अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम हो जाएगा, बोल देना, क्योंकि आपको एक पेयर क्या मिल रहा है, इक्वल पैरेलल मिल रहा है, तो अपन क्या बोल देंगे, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ से हम क्या बोल देंगे, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। इतना तो आपने कर दिया, आपका ए सी एफ क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब तो बहुत सिंपल है, अब देखो आपका ए सी एफ पैरेललोग्राम हो गया, तो अब तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो जो आपका ए सी एफ पैरेललोग्राम है, तो जो आपका ये ई सी होगा वो आपका क्या होगा, ए एफ के पैरेलल होगा, हम बोल दें यहाँ से अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर जो आपका ईसी है, ईसी पैरेलल टू एएफ हो जाएगा ना, ईसी पैरेलल टू एएफ। जब ईसी आपका एएफ के पैरेलल, तो इनके पार्ट्स जो है वो भी आपस में पैरेलल होंगे, मतलब इसको आप बोल सकते हो इसके पैरेलल और इसको बोल सकते हो इसके पैरेलल। तो बोलने अपन क्या बोलेंगे, EQ पैरेलल टू AP, एक तो ये बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, EQ पैरेलल टू AP, इसको हम बोल देते हैं कौन सा इक्वेशन 6 बोल देते हैं, EQ पैरेलल टू AP। और क्या बोल सकते हो कि QC पैरेलल टू PF, QC पैरेलल टू PF, इसको हमने 6 और 7 बोल दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले ये ट्रायंगल लो, कौन सा, APB। अब देखना अब तो इजी हो जाएगा, ये क्या कर रहे हैं अपन, नाउ इन ट्रायंगल APB, नाउ इन ट्रायंगल AP में देखो, अब मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे, देखो आपको E तो दिया हुआ है, AB का मिड पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये आपको दिया हुआ है, E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये आपको दिया हुआ है।
समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और साथ में देखो आप ऐसे क्या बोल दोगे, फ्रॉम 6 से ई क्यू, जो ई क्यू है वो आपका एपी के पैरेलल है। देखो ये ई क्यू आपका एपी के पैरेलल, तो बताओ मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से क्या बोल सकता हूँ इस ट्रायंगल में, सोच के बताओ। जो आपका ई क्या है, एबी का मिड पॉइंट है, और ई क्यू क्या है, एपी के पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स क्या बोलूंगा मैं इस ट्रायंगल में एपीबी में? जल्दी बोलो, बाय कन्वर्स में क्या बोलूंगा एपीबी में? सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई क्यू पैरेलल टू एपी, तो क्या बोलेंगे अपन कन्वर्स से? क्या होगा बताओ, बाय कन्वर्स ऑफ सर मिड। इसके हाफ के इक्वल होगा। हाँ बोलो। सर ये इसके हाफ के इक्वल होगा। अरे हाफ थोड़ा ना होगा यार, बाय कन्वर्स, कन्वर्स क्या होता है, एक आपको मिड पॉइंट दिया, दूसरा इसको बाइसेक्ट करेगा ना। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है और ई क्यू आपका एपी के पैरेलल, तो क्या होगा क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी, होगा कि नहीं होगा? यही तो होता है, बाइसेक्ट करता है ना ये लाइन यस। इसको। तो क्या बोलेंगे, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी बोलेंगे ना बाय कन्वर्स। तो लिखेंगे अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे आप, जो आपका दूसरा पॉइंट है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी, मतलब क्या बोल दोगे बी क्यू इक्वल टू क्यू पी, क्या बोलोगे बी क्यू इक्वल टू क्यू पी, इसको 8 बोल दिया। सिमिलरली बस जो आपका दूसरा ट्रायंगल है उसमें क्या शो कर दोगे आप, यहाँ अपन डायरेक्टली बोल देंगे आप, सिमिलरली कौन सा ट्रायंगल, यह ट्रायंगल कौन सा डी क्यू सी, सिमिलरली इन ट्रायंगल डी क्यू सी से आप क्या बोलोगे dp इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि वही सेम देखो f इज द मिड पॉइंट ऑफ bc एंड fp पैरेलल टू cq, तो आ जाएगा, तो dp इक्वल टू pq आ जाएगा वहां से। क्या बोलोगे आप dp इक्वल टू pq। अब देखो 8 9 से प्रूव हो गया, तो आप क्या लिख दोगे, फ्रॉम 8 एंड 9 से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी क्यू इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू पी डी। ये आपने शो कर, देखो ये शो हो गया बी क्यू इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू पी डी। तो आपने कुछ नहीं किया, पहले आपने क्या किया, इस ए सी एफ को आपने पैरेललोग्राम शो किया, उस पैरेललोग्राम से अपने पास ई क्यू जो था वो ए पी के पैरेलल आ गया, और क्यू सी आपका आ गया पी एफ के पैरेलल। अब आपने ए पी बी में अप्लाई किया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वहां से आपका आया बी क्यू इक्वल टू क्यू पी। सिमिलरली इन ट्रायंगल डी क्यू सी से डीपी इक्वल टू पी क्यू, तीनों आपस में इक्वल हो गए। बताओ समझ में आएगा ये क्वेश्चन? कुछ है देखने क्या बोल रखा है, show that the line segments joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisect each other। तो पहले अपन एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं क्वाड्रिलेटरल, बेटा मीटिंग को ज्वाइन करना एंड हो जाए तो कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज। देखो तो एक पहले अपन ड्रॉ कर रहे हैं नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, सपोज ये मैं ड्रॉ कर दिया, सपोज ये आपका होगा, उसकी शेप कुछ ही पॉसिबल है क्योंकि वहां पर एक नॉर्मल बस 4 साइड्स का होना चाहिए, ये बना दिया आपने, तो बोलते हैं ये आपका ABCD हो गया, ये ABCD, ये आपका क्वाड्रिलेटरल। show that the line segments, अब पढ़ो क्या बोल रखा है, show that the line segments joining the midpoints of the opposite sides, मतलब आपको चारों साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए हैं, हमने इसका मिड पॉइंट ये मान लिया, इसको बोल दिया हमने P, हमने B का मिड पॉइंट मान लिया Q, ये हमने मान लिया R, और ये अपने पास हो गया S। अब क्या बोला, show that the line segments joining the opposite sides, तो आपने ज्वाइन किए हैं अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स, मतलब आपने इसको ज्वाइन किया इससे और इसको आपने ज्वाइन किया इससे, ये तो बोला है। show that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other, मतलब यदि मैं इसको O बोल दूं तो आपको शो करना है OP इक्वल टू OR और OS इक्वल टू OQ, ये आपको शो करना है। ठीक है, देखो करना स्टार्ट कर रहे हैं, देखना। तो हमने गिवन लिख दिया, आपको सिंपल लिख दिया क्वाड्रिलेटरल, तो हम क्या लिखेंगे ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये आपको दिया हुआ है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इन विच हमें क्या दिया हुआ है, इन विच P Q R and S, P Q R and S are the midpoints, ये आपको मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, are the midpoints of the sides, midpoints of the sides, sides कौन कौन सी अपने पास AB BC CD and DA रेस्पेक्टिवली, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या प्रूव करना है आपको, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको प्रूव करना है OP इक्वल टू OQ एंड सॉरी OP इक्वल टू OR, OP इक्वल टू OR एंड OS इक्वल टू OQ। क्या करोगे आप, एक तो अपन क्या करेंगे, देखो अपन कुछ करेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या करोगे, एक तो आप ज्वाइन कर दोगे इनको आपस में, S को आपने R से कर दिया, R को Q से,
क्यू को पी से, पी को एस से, ये ज्वाइन किए और डायगोनल्स आपने ज्वाइन कर दिया आपने, ये ज्वाइन किया आपने इसके इससे, ठीक है, और इसको आपने ज्वाइन कर दिया इससे, यहाँ पर डायगोनल्स भी ज्वाइन कर रखे हैं। ओके, ये आपने कर रखा है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन जो अपने पास था, कंस्ट्रक्शन, मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लेना। क्या किया हमने, ज्वाइन पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी, ए सी एंड बी डी, ये हमने ज्वाइन किए हैं। ठीक है, अब हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, बहुत इजी प्रूफ है भाई। ये देखो ना, आपको क्या शो करना है, ओपी इक्वल टू ओ आर और ओ एस इक्वल टू ओ क्यू। मतलब मैं पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम शो कर दूं, तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ना, तो बस वो इजीली आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर मेनली क्या शो करना है, आपको शो करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको शो करना है। तो अपन कर देते हैं। देखो वो तो पहले आप एक ट्रायंगल ले लो, एबीसी ट्रायंगल, वही अपन अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट, क्योंकि आपको पी और क्यू मिड पॉइंट दिए हुए ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू, ये अपन लिख देंगे पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स इन ट्रायंगल ए बी सी, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, कौन सी साइड्स अपने पास, ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्या बोलेंगे, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास क्या आएगा, आप यहां से क्या बोल दोगे कि पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, और साथ में क्या आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ये हमने फर्स्ट बोल दिया, पी क्यू पैरेलल टू ए सी और पी क्यू आपका हो गया हाफ ए सी के इक्वल। सिमिलरली जो अपने पास दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए डी सी, इन ट्रायंगल